लेबनान, जो आज एक मुस्लिम बहुल देश के रूप में जाना जाता है, कुछ दशक पहले तक एक ईसाई बहुल देश था। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि कई ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाओं का नतीजा था। 20वीं सदी के मध्य तक लेबनान की लगभग 70% आबादी ईसाई थी और 30% से भी कम लोग मुस्लिम थे। यहाँ की संसद और सरकार में भी ईसाइयों का वर्चस्व था। लेकिन समय के साथ साथ लेबनान की राजनीतिक और धार्मिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिनकी वजह से देश का स्वरूप बदल गया। राजनीतिक और सामाजिक बदलाव। लेबनान की राजनीतिक व्यवस्था धार्मिक आधार पर बंटी हुई थी। ईसाई नेताओं को संसद में प्रमुख जगह मिलती थी, जिससे मुस्लिम समुदाय में असंतोष बढ़ने लगा। इस असंतोष का फायदा उठाते हुए कई मुस्लिम नेता सत्ता में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने लगे। इसके साथ ही धार्मिक कन्वर्जन भी एक प्रमुख कारण बना, जहां ईसाई समुदाय के लोग मुस्लिम धर्म अपना रहे थे। सिविल वॉर का असर 1970 के दशक में लेबनान में सिविल वॉर शुरू हुआ, जो देश की धार्मिक संरचना को हिलाकर रख देने वाला था। यह लड़ाई मुख्य रूप से ईसाई और मुस्लिम समूहों के बीच थी, जिसमें कई बाहरी शक्तियों ने भी हस्तक्षेप किया। इजराइल ने ईसाई समूहों का समर्थन किया, जबकि सीरिया और इराक मुस्लिम गुटों के साथ थे। इसी दौरान फिलिस्तीनी शरणार्थियों की बड़ी संख्या में लेबनान में एंट्री हुई, जिन्होंने ईसाइयों के खिलाफ संघर्ष में मुस्लिम गुटों का साथ दिया। इस गृह युद्ध का परिणाम यह हुआ कि लेबनान की ईसाई आबादी ने अपनी ताकत खो दी। कई ईसाई परिवारों ने देश छोड़कर पश्चिमी देशों की ओर पलायन किया, जिससे देश में मुस्लिम आबादी का अनुपात बढ़ने लगा। ताइफ एग्रीमेंट और सत्ता का बंटवारा गृह युद्ध के बाद 1990 में ताइफ एग्रीमेंट हुआ, जिसने लेबनान की राजनीतिक सत्ता को धार्मिक आधार पर बांट दिया। इस समझौते के तहत राष्ट्रपति पद ईसाई समुदाय के लिए आरक्षित किया गया, जबकि प्रधानमंत्री पद सुन्नी मुस्लिमों के पास चला गया। संसद में सीटों का भी धार्मिक आधार पर बंटवारा किया गया, लेकिन मुस्लिम आबादी में हो रही बढ़ोतरी के कारण राजनीतिक ताकत धीरे धीरे उनके हाथ में चली गई। पलायन और मुस्लिम रिफ्यूजी। गृह युद्ध के बाद लेबनान में पलायन का दौर जारी रहा। ईसाई परिवारों ने देश छोड़ना जारी रखा, जबकि फिलिस्तीन, सीरिया और जॉर्डन से बड़ी संख्या में मुस्लिम रिफ्यूजी लेबनान में आकर बस गए। इन रिफ्यूजियों ने लेबनान के सामाजिक और धार्मिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया। चरमपंथी गुटों का उदय। गृह युद्ध और धार्मिक विभाजन के बाद लेबनान में चरमपंथी गुटों का उदय हुआ। हिजबुल्लाह जैसे संगठनों ने न सिर्फ लेबनान की राजनीति में अपनी जगह बनाई, बल्कि इजराइल के खिलाफ संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिजबुल्लाह की संसद और सरकार में पकड़ ने देश को एक इस्लामिक विचारधारा की ओर झुका दिया और आज लेबनान को इस्लामिक मुल्क के रूप में देखा जाता है। मिडिल ईस्ट में ईसाई आबादी का पतन। लेबनान की कहानी सिर्फ इसी देश तक सीमित नहीं है। पूरे मिडिल ईस्ट में कभी ईसाई आबादी का बोलबाला था। 4वीं सदी से पहले ईसाई धर्म यरूशलेम से सीरिया, जॉर्डन और मिस्र तक फैल गया था। लेकिन 7वीं सदी में मुस्लिम व्यापारियों और शासकों के आगमन के साथ मिडिल ईस्ट में धार्मिक समीकरण बदलने लगे। आज लेबनान में मुस्लिम समुदाय का प्रभाव बढ़ चुका है और ईसाई समुदाय की संख्या तेजी से घट रही है। यह बदलाव धार्मिक और राजनीतिक संघर्षों का नतीजा है, जिसने लेबनान के सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया है।